Assalamualaikum students, hope you all are fine. Open your book and page number 127. Students, आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है 6.6। हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कि कैसे एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। Energy cannot be destroyed, however it can be converted into some other forms. एनर्जी जो है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसे दूसरी फॉर्म में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। एनर्जी खुद ब खुद जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाती है, कन्वर्ट भी हो जाती है और हम कन्वर्ट कर भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे देखें, रब योर हैंड टुगेदर क्विकली। जब आप अपने हैंड्स को तेज़ी के साथ रब करते हो, यू विल फील दैम वार्म, तो आपको गर्माइश फील होती है। तो यू हैव यूज़ योर मस्कुलर एनर्जी, तो उन्होंने कहा है कि आपने अपनी मस्कुलर एनर्जी को यूज़ किया इन रबिंग हैंड्स को रब करने के लिए। एज अ रिज़ल्ट हीट इज़ प्रोड्यूस, तो इसके रिज़ल्ट में आपके पास क्या प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हुई। इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग हैंड, जब आपने अपने हैंड्स को रब किया तो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, आपकी मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। प्रोसेस इज नेचर आर द रिजल्ट ऑफ एनर्जी चेंजेस, जो भी नेचर में जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सिर्फ एनर्जी के चेंजेस की वजह से हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सम ऑफ द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज टेकन अप द वाटर इन द ओशियंस, मतलब कि कुछ जो हमारे पास हीट एनर्जी जो होती है, जो हम सन से ली जाती है बाय वाटर इन ओशियंस में, दिस इंक्रीजेस द थर्मल एनर्जी, जो क्या कर देती है, थर्मल एनर्जी को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। एंड थर्मल एनर्जी कॉजेज द वाटर टू एवेपोरेट फ्रॉम द सरफेस टू फॉर्म वाटर वेपर्स। यहाँ पे देखिए, आपको फिगर नज़र आ रही होगी स्टूडेंट्स, हमारे पास ओशियन है, ठीक है। ओशियन में आपको पता है कि हमारे पास जब सन से जो भी रेज आती हैं, अब आपको पता है सन से हमें क्या मिल रही होती है, लाइट भी मिल रही होती है और हीट भी मिल रही होती है। तो जो सन से लाइट और हीट आ रही होती है तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। अब ये वाटर है ना, इसकी वाटर की सरफेस पे जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनकी थर्मल एनर्जी को वो क्या कर देगी, इंक्रीज़ कर देगी। जैसे ही उसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, पहले क्या था, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी आई किससे, सन से। उसने क्या हुआ कि वाटर ने उसको एब्जॉर्ब किया, तो उसकी थर्मल एनर्जी क्या होना शुरू हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो वाटर जो है वो वेपोरेट होना शुरू हो गया, ठीक है। वाटर जो है वो वाटर सरफेस से क्या होना शुरू हो गया, एवेपोरेट होना शुरू हो गया। तो उसने एक कंडेंस फॉर्म बना दी, यहाँ पे क्लाउड्स की फॉर्म में, यहाँ पे कंडेंस फॉर्म बना दी। यहाँ पे सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे, वाटर वेपर्स जो होंगे, सारे के सारे यहाँ पे क्या होना शुरू हो गए, कंडेंस होना शुरू हो गए। जब यहाँ पे कंडेंस हो गए तो क्या हुआ कि जैसे कोल्ड क्लाइमेट हुआ, ठीक है, जैसे क्लाइमेट कोल्ड हुआ तो पहले जब वाटर वेपर्स थे वो ऊपर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो वो हाइट पर गए, तो उसमें कौन सी एनर्जी आई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो क्लाउड्स हैं इसमें क्या मौजूद है, पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। जैसे ही क्लाइमेट कोल्ड होगा तो ये वाटर वेपर्स जो होंगे वो डाउनवर्ड फॉल करेंगे और आगे से वाटर जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा स्ट्रीम में। तो क्या होगा कि इसके फ्लो की वजह से उसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। अब काइनेटिक एनर्जी फर्दर वर्क करेगी। चलें अब हम देखते हैं। दीज वेपर राइज अप, ये वेपर जो होंगे ऊपर की तरफ जाएंगे एंड फॉर्म क्लाउड्स, और क्या बनाएंगे, क्लाउड्स बनाएंगे। एज दे कूल डाउन, और जब वो ठंडे हो जाएंगे, दे फॉर्म वाटर ड्रॉप्स बनाएंगे एंड फॉल डाउन एज अ रेन, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में। एज द रेन फॉल, जब रेन फॉल करेगी, दिस रेन वाटर में रीच अ लेक और अ डैम, उन्होंने कहा कि ये जो रेन वाटर है वो लेक और डैम में जो होगा वो पहुंच जाएगा। एज द रेन वाटर फ्लोज डाउन, जैसे ही रेन वाटर जो है वो
नीचे की तरफ बहेगा, इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू थर्मल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, थर्मल एनर्जी में। वाइल द पार्ट्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर इज यूज टू वॉश अवे द सॉइल पार्टिकल्स ऑफ द रॉक नोन एज द सॉइल इरोजन। तो ये क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। कि आपको पता है कि जब भी वाटर फ्लो करता है तो जहाँ पे मतलब कि ज़मीन के ऊपर सिर्फ मिट्टी ही होती है, यानी कि कोई भी मतलब कि मिट्टी, मतलब कि अगर आप फॉरेस्ट की बात की जाए वहाँ पे सिर्फ सारा इलाका जो होता है वो मडी होता है, वहाँ पे सिर्फ मिट्टी ही होती है, मतलब कि उसकी ज़मीन में सॉइल ही होती है। तो क्या होता है कि जब हमारे पास बारिश होती है, जब वाटर फ्लो कर रहा होता है, तो जब वाटर फ्लो करता है तो क्या होता है कि ज़मीन के ऊपर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको बहा के ले जाता है। अब ज़मीन के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो जब तेज़ी से जब बारिश होती है तो पानी तेज़ी से बहता है, तो जो सॉइल की जो मिट्टी है उसकी जो ऊपर वाली लेयर, ज़मीन के जो ऊपर वाली जो लेयर होती है सॉइल की, उसको भी वो बहा के ले जाता है। तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।